नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। आज पूरे देश में ईद का त्योहार बेहद सादगी पूर्ण रूप से मनाया जा रहा है। एहतियातन एवं सुरक्षा के मद्देनजर नॉर्थ दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में डीसीबी के निर्देशन में एससीपी आर.के. राठी, एसएचओ लोकेंद्र कुमार एवं चौकी प्रभारी पंकज ठाकरा लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर क्षेत्रवासियों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इस बीच नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। नॉर्थ दिल्ली के डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने कहा कि भाईचारा और एकता की मिसाल ईद उल फितर की आप सभी को मुबारकबाद। लोगों ने घर में ही नमाज अदा की है और लॉकडाउन का पालन किया है। हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सुरक्षा को लेकर मैम क्या इंतजाम होते हैं? सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ईद मुबारक। आज जैसा कि हमने अपील भी करी थी तो लोगों ने पूरी तरह से उसका लॉकडाउन के नियमों का पालन किया और सबने घरों में नमाज करी है। सुरक्षा के लिए हमने पूरे पुख्ता इंतज़ाम किए थे दिल्ली पुलिस ने और लोगों का बहुत कोऑपरेशन रहा। वही दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अल्पसंख्यक के चेयरमैन अब्दुल वासी वाहिद कुरैशी ने भी समस्त देशवासियों को तहे दिल से ईद की मुबारकबाद पेश की। लोगों को जब देखा कि अपने परिवार के साथ छत पर ईद उल फितर की नमाज अदा कर रहे हैं तो ये सुंदर नजारा देखने लायक था। हमें यह दिन हमेशा याद रहेगा। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और मैं आप लोगों को मीडिया के माध्यम से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह मियाँ आपके परिवार को इस ईद पे तरक्की दे और सेहतमंद रखे, हर बीमारी से दूर रखे और आप लोग हमेशा खुश रहो। आपको बहुत बहुत दिल से ईद मुबारक हो। घरों में नमाज अदा कीजिए, जिससे कि लोगों में देखा जाए तो काफ़ी दिक्कतों का सामना हुआ कि कई लोगों को पता नहीं कि नमाज किस तरीके से हमें अदा करनी है। नमाज तो साल में एक दफ़ा नमाजें होती है ईद की। कई लोग ऐसे हैं कि जो कम पढ़े लिखे हैं उनको नमाज अदा करने में दिक्कतें हुई है। नहीं, दिक्कत तो देखो आई है, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से ये महामारी, ये जो हम लोगों पे मुसीबत आई है, पता नहीं हम लोगों ने क्या गुनाह किए हैं और जो भी गुनाह किए हैं अब उन लोग अल्लाह से हमने गुनाहों की माफ़िया मांगी है। और जो ये नमाज में जो हमारे को दिक्कत आई है कि ये आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है। आजकल व्हाट्सएप पे भी काफ़ी लोगों ने अपने व्हाट्सएप पे बोला है कि भाई नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी, तो लोगों को ज़्यादा दिक्कत आई नहीं है। लेकिन दुख इस बात का हुआ है कि हमने ईदगाह में जाकर नमाज नहीं पढ़ी। और एक चीज़ मुझे अच्छी भी लगी कि आज हमारे ईद की नमाज जो है मेरे छत पे मेरी फैमिली के साथ हमने फैमिली के साथ ईद की नमाज़ पढ़ी और जमात बनाई। मेरे भतीजे ने नमाज़ पढ़ाई बहुत अच्छी करके। लेकिन छतों पे से जब हमने देखा तो बहुत इतना प्यारा माहौल लग रहा था कि हर परिवार अपनी अपनी छतों पे जमात से नमाज़ पढ़ रहा था। ये भी एक नई चीज़ देखने को मिली। ये कोरोना महामारी ने पता नहीं क्या क्या दिखा दिया और हम लोगों ने नमाज में दुआ भी करी। सब लोगों ने बीमारी से जो हमारे देश को निजात मिल जाए, इस बात के लिए ख़ास तौर से दुआ करी है सबने। और हमारे इलाके के लिए हमने दुआ करी कि इलाके में कोई ऐसी चीज़ आए ना, ऐसी बीमारी ना आए। और अल्लाह का शुक्र है हमारे इलाके में ऐसी बीमारी हुई भी नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का जो लोगों ने पालन करा है उसका हम लोगों को फ़ायदा हुआ है। जी ईद के अंदर लोगों ने शॉपिंग नहीं किया। फिर मैं वही वाली बात कहूँगा कि कैसे शॉपिंग किस मन से करें, किस दिल से करें। अब देखो ना मस्जिदें बंद पड़ी है, उससे ज़्यादा दुख हमारे को नहीं हो सकता। लेकिन ये भी ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस का जो हिसाब बना के चलने का जो वो बनाई है, जो बीमारी ना फैले। लोगों ने दिल पे पत्थर रख के मस्जिदें भी बंद कर रखी है और मस्जिदों में नहीं जा रहा है, घर में नमाज पढ़ रहे हैं। उसका भी इतना दुख है तो फिर काहे की शॉपिंग करेगा कोई। हमने तो देखो ये पुराना कुर्ता पजामा है मेरा, मैंने अपने ड्राई क्लीन करा हुआ रखा था तो पहन लिया। अच्छी ईद बन गई, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह मियाँ हम सबकी दुआएं कबूल करें और ये बीमारी जो हिंदुस्तान में आई है, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में आई हुई है, इस बीमारी से निजात मिल जाए। इंद्रलोक की मक्के जमा मस्जिद में हमेशा ईद के दिन रौनक हुआ करती थी, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से सुनसान पड़ा हुआ है। कोरोना की वजह से इस मस्जिद के अंदर सिर्फ 7 लोग की नमाज अदा की है। बाकी लोगों ने अपने अपने घर पर ही
नमाज अदा किया है। हम लोगों ने अपने घर पर ही नमाज अदा की है और हमें प्रशासन की तरफ से जो आदेश दिए गए थे उन आदेशों को हम लोगों ने पूरी तरह से पालन किया है और घर में ही भी नमाज में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है। कोरोना की वजह से हम लोगों ने सादगी के साथ नमाज अदा की है। मोहम्मद फ़हीम खान। आज ईद उल फितर की नमाज अदा की जी, हमने अपने अपने घरों में जमात बना के नमाज़ पढ़ी है। मैं, मेरे वाइफ, अपने भाई सब मिल के अपने घरों के अंदर बड़ी सादगी के साथ नमाज़ पढ़ाई गई है। आराम से जमात बनी है अपने घरों में, छतों में, इस तरीके से अपना शांतिपूर्वक अपना आराम से अपने घरों में नमाज़ पढ़ी और अपना हम सब अपना घरों में ही हैं और इस लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं इस बीमारी से बचने के लिए। बीजेपी का मैसेज आया था कि पहले कि आप लोग शांतिपूर्वक लॉकडाउन जी देखते हुए आप लोग नमाज पढ़ते हैं, वो पूरा हुआ है क्या? जी पूरा हुआ है। और शादी के देखा गया है ईद की नमाज, ईद उल फितर की नमाज कि जो यहाँ मुल्क में रौनक देखिए, इस टाइम पूरी दुनिया इस टाइम जूझ रही है इस कोरोना वायरस से, और हमारा ये प्यारा मुल्क हिंदुस्तान भी इस बीमारी की चपेट में आ गया है। तो जिस तरीके से हम जितना यहाँ पर लॉकडाउन का पालन करेंगे वो उतना ही हमारे लिए सेफ्टी के लिए और हमारी सेहत के लिए अच्छा है, और हम नहीं करेंगे तो इस बीमारी में मुब्तला होंगे। आज इसी के कारण ये सारी वजूहात हो चुकी है कि भाई आज ईद का मौका है, खुशी का मौका है, लोग एक दूसरे से मिलते थे, बड़ी तादाद में नमाज होती थी। आज वो सब कुछ नहीं हुआ है। सादगी के साथ ईद मनाई है और सभी लोगों ने, तमाम लोगों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, सब ने घर में नमाज अदा की है। और जो हुकूमत की तरफ से हमें गाइडलाइन दी गई थी उसका हमने पूरा पालन किया है, घरों के अंदर नमाज अदा की है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। करीम अम्माबाद, आज ईद उल फितर का दिन है और हमारे मुल्क के हालात में जैसा कि सभी को मालूम है कोरोना फैला हुआ है और उस बीमारी से बचने के लिए लोगों ने अपने आप को जो है सोशल डिस्टेंसिंग से बनाया हुआ है। इसी वजह से हमारे यहाँ भी जो है हर साल जो है ईद उल फितर की नमाज़ आती है और लोग जो है शरीक होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन इस बीमारी की वजह से लोगों ने इस साल अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ी है और दूरी बनाए रखी है। इंदर लोग की मक्की जहाँ मस्जिद में जो है सिर्फ 7 आदमियों ने जो है अंदर नमाज़ पढ़ी है, जो लोग अंदर रहते हैं, और बाकी बाहर भी नमाज नहीं हुई। वो तमाम अहले इलाका इंदर लोग ने मस्जिद के अपने अपने इलाकों में जो है अपने घरों में नमाज़ पढ़ी है और करना भी चाहिए हिफाजत, क्योंकि यही इस्लाम का भी हुक्म है कि जो है जब बीमारी इस तरह की वबा फैल जाए तो लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे से जो है दूर रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में भी ये वबा फैली थी, जिसको ताऊन अमवास के नाम से जो है जाना जाता है, जिसमें तकरीबन 25 से 30 हज़ार के दरमियान बड़े बड़े अकाबिर सहाबा ताबीईन, हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह शहीद हो गए थे। और उसमें बीमारी में तो है अब्दुल्ला इब्न अमर ने फरमाया था कि अब अपने आप को दूर रखो जब तक ये बीमारी की वबा जो है फैली हुई है। और बाकी दुआ करें अल्लाह से इस मुबारक जो है अवसर पर, मौके पर, कि अल्लाह इस बीमारी को हमारे मुल्क से जो है दूर फरमा दे और सब की जो है जान माल की जो है हिफाजत फरमाए, ईमान की भी हिफाजत फरमाए और इसको जो है दूर फरमाए। तो इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जब ताऊन आ जाए तो तुम वहीं रहो जहाँ हो, और जब तक वो बीमारी है और जो है वहाँ जहाँ ताऊन है वहाँ से बाहर ना जाओ, बाहर ना निकलो। तो इसी तरह ये हुक्काम ने भी यही जो है हुक्म दिया है कि लोग अपने अपने जो है इलाकों में रहे, कोई इधर उधर ना जाए। और वैसे ही कवानीन भी बनाए जा रहे हैं कि यहाँ जो है जैसा एक दुकान खुले, दूसरी दिन दूसरी दुकान ना खुले, बराबरी तो फासले के साथ, एक गली बंद रहे, दूसरी गली दूसरे दिन तीसरे दिन खुलेगी। ये भी उसी मुनासिबत से बनाए जा रहे हैं और इसमें फ़ायदा है, हम तमाम लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि हुकूमत जो कवानीन बना रही है वो हमारे फ़ायदे के लिए है। और इंशाअल्लाह बड़ी दिक्कतें लोगों ने इसमें बर्दाश्त की हैं इन 2 महीने में। उम्मीद है, दुआ है
कि परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बीमारी को जल्द अज जल्द जो है हम तमाम लोगों से जो है दूर फरमाए और हमारे मुल्क की जो है सबकी जो है इसमें हिफाजत फरमाए, जान की, माल की।